हेलो, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको जैसे पता होगा कि पहले हम 4 सेट करा चुके हैं, ये 5वां सेट है और ये आपका ग्रुप डी एनटीपीसी टेक्नीशियन के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचें। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध यात्री एवं बतूता किस देश के निवासी थे, बताएं। तो क्वेश्चन मोरक्को की आपके मोरक्को के थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासन कौन था? तो ये आपका कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिरोजशाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? जल्दी से बताएं। फिरोजशाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? जल्दी से बताएं। गयासुद्दीन बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोजशाह तुगलक या इब्न बतूता? तो जो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, फिरोजशाह तुगलक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो ये बना था 1517 में। और हाँ, इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु 1526 में। 1526 में हुई थी, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो यह आपकी की थी सिकंदर लोदी ने। कब की थी ये भी बताओ। तो ये की थी 1504 में। ठीक है, 1504 में की थी। और इसे ताज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगरा को ताज नगरी, क्योंकि ताजमहल होने के कारण से ताज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताएं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ये इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, लोदी या गयासुद्दीन तुगलक? तो ये आपका कौन था? बहलूद लोदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंद्रह सौ 26 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया और मार दिया था? जल्दी से बताएं, किसने मारा था? अभी हम बता के गए थे कब मारा था। 1526 में इसकी पानीपत के प्रथम युद्ध में ही मृत्यु हो गई थी, जिसे बाबर ने मारा था। ठीक है, किसने? बाबर ने।
जिसे हरा कर किसने दिल्ली संतलप्त काल का अंत किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, दोनों भाई थे हरिहर और बुक्का, जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की कब की थी, बताएं। हरिहर और बुक्का भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी, जल्दी से बताएं। और हाँ, सभी हम आपको लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहे हैं जो आए हुए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो कब की थी ये, 1336। बेईमानी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईसा में किसने की थी, जल्दी से बताएं। तो जी की थी अलाउद्दीन ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कृष्णदेव राय द्वारा मध्यकालीन ग्रंथ अमुक्त मल्लवा किस विषय पर लिखा गया, किस विषय पर लिखा गया था। तो ये लिखा गया था साहित्य पर। ठीक है, ये लिखा गया था साहित्य पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्यकालीन कवि गायक अन्नमला किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित है। मध्यकालीन कवि गायक अन्नमला किस वर्तमान राज्य से संबंधित है, जल्दी से बताएं। तो ये है आपका आंध्र से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निकोलो देकार्टी ने 1420 ईसा में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसके शासनकाल के दौरान किया था, जल्दी से बताएं। निकोलो देकार्टी ने 1420 ईसा में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसके शासनकाल में किया था। कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, जल्दी से बताएं। तो ये आपका है देवराय प्रथम। किसने बाबर से इब्राहिम लोदी के खिलाफ मदद मांगी थी, जल्दी से बताएं। किसने बाबर से इब्राहिम लोदी के खिलाफ मदद मांगी थी। तो ये है आपका दौलत खान ने। ठीक है, दौलत खान ने। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, जल्दी से बताएं। खानवा का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच लड़ा गया था और कब लड़ा गया था, जी बताओ। तो ये लड़ा गया था आपका 1527 ईसा में। ठीक है, तो ये किस किस के बीच, ये बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया, बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था। तो ये किया था 1519। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, जल्दी से बताएं।
और हाँ जी, वही बताएं, घाघरा के लड़ा किस किस के बीच गया था? तो ये किस किस के बीच? बाबर प्लस ये शायद अफगानों के बीच है ना, अफगानों के बीच, अफगानों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, ये कब लड़ा गया था? तो 1529 में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? कब की थी ये भी बताना। देखो डेट तो सब याद करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है, बिना डेट के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक न एक डेट से क्वेश्चन आता ही है, देखने को ही मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। ठीक है, डेट भी हम बताते जा रहे हैं तो आप याद भी करते जाए। सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी शेषासुरी ने। कब की थी? तो ये की थी 1540 में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शेषासुरी ने बंगाल में गयासुद्दीन शाह को कब हराया था? जल्दी से बताएं। तो ये हराया था आपको 1538 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने कई सराय मस्जिदों और सड़कों का निर्माण कराया, जिसमें ग्रैंड ट्रंक रोड सबसे प्रसिद्ध थी? किसने कई शहर मंदिरों और सड़कों का निर्माण कराया, जिसमें ग्रैंड ट्रंक रोड सबसे प्रसिद्ध थी? जल्दी से बताएं चार ऑप्शन। बाबर, अकबर, शेषासुरी या हुमायूं? तो ये आपका था शेषासुरी द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शेषासुरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया? किस युद्ध में हराया था? जल्दी से बताएं। जो शेषासुरी हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? कब हराया था ये भी बताना। तो ये आपका हराया था 1540 में। ठीक है, 1540 में बिलग्राम और कन्नौज की लड़ाई में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शेरशाह द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के जिन्हें मुगलों ने भी जारी रखा। जल्दी से बताएं। शेरशाह द्वारा जारी किए गए थे चांदी के सिक्के जिन्हें मुगलों ने भी जारी रखा था। तो जैसे क्या कहते थे, और हाँ ये उसी टाइम पे चलते थे जब इनने शेषासुरी ने स्थापना की थी। ठीक है, तो 1540 से 1545 के लगभग में। ठीक है, तो ये की थी रुपया की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुगल साम्राज्य का पहला योजनाबद्ध नगर कौन सा था? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर लाहौर? जल्दी से पढ़ना है क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य का पहला युद्धबद्ध नगर कौन सा था? जल्दी से बता। दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर? तो यह है आपका फतेहपुर। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? देखो भाई, क्वेश्चन को तो देखो आप कितनी बार आया हुआ है, फिर भी आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल। हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो लेटेस्ट आए हुए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो कितनी बार आया है ये रेलवे में, कितना अच्छा क्वेश्चन है। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताएं, और कब की थी ये भी बताएं। देखो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है भाई, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है।
दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये आपकी की थी अकबर ने। और ये भी बताएं कब की थी? तो ये आपकी की थी 1582 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मासवंदरारी प्रणाली किसने शुरू की थी? जल्दी से बताएं। मासवंदरारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो ये आपकी की थी अकबर ने। अकबर कितनी उम्र में पंजाब का शासक बना था? जल्दी से बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। अकबर जो था ना, कितनी उम्र में पंजाब का शासक बन चुका था? अपन है ना, तो 13 साल की उम्र में तो खेलते थे भाई। सोचने वाली बात है, 13 साल की उम्र में ही वो क्या बन गए थे? पंजाब का शासक बन चुका था। तो ये आपका था 13 वर्ष की आयु में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से बताएं। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमरकोट में। ठीक है, 1542 में। ये भी कर लेना याद। अमरकोट अब कहाँ मिल गया है याद रखो। तो ये पहुँचा है पाकिस्तान में। ठीक है, अमरकोट अब पाकिस्तान में मिल गया है। ठीक है, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? जल्दी से बताएं। तो ये हुई थी 16 से 5 में फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, और जिन्हें आगरा में ही दफनाया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखना। पूछता है क्वेश्चन, अकबर को कहाँ दफनाया गया था? ऑप्शन दे देगा आपको, आगरा, दिल्ली, सिकंदराबाद या फिर और वो जयपुर। तो ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको आगरा ही करना है। ठीक है, मुगल साम्राज्य के अधीनस्थ राज्य किन्हें कहा जाता है? मुगल साम्राज्य के अधीनस्थ राज्य किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अवध, बंगाल, हैदराबाद को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुगल शासक हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हाँ, और इसका विवाह कब हुआ था ये भी याद बताना। मुगल शासक हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? इनका विवाह कब हुआ था? तो इनका विवाह हुआ था तुम्हारा 1541 में। ठीक है, हमीदा के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुगल शासक जहांगीर किसके पुत्र थे? मुगल शासक जहांगीर किसके पुत्र थे? तो ये है आपका अकबर। ठीक है, मुगल शासक जहांगीर किसके पुत्र थे? तो अकबर के पुत्र हुआ करता था।
आलमगीर की उपाधि किस शासनकाल से धारण की है, बताए। आलमगीर की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की है? ये की आपकी औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उदय कब हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उदय कब हुआ था, जल्दी से बताएं। सत्रह सौ पाँच, 1706, 1707 या 1708। तो ये हुआ था 1707 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ताजमहल का निर्माण कब शुरू और समाप्त हुआ था, जल्दी से बताएं। ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था और कब समाप्त हो गया था? एनटीपीसी में आया और ग्रुप डी में भी आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो 1632 ईसा से 1648। ठीक है, 8 साल तो ये और 8 साल वो लगभग 16 साल 17 साल इसमें काम चला था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फतेहपुर सीकरी किसने वर्षों तक अकबर की राजधानी रखी? फतेहपुर सीकरी किसने वर्षों तक अकबर की राजधानी रही, बताएं। अकबर की राजधानी कितने सालों तक रही थी? तो ये रही थी आपकी 12 वर्षों तक। आगरा किले में कौन सी मस्जिद सबसे सुंदर रचना का माना जाता है, क्या मतलब मानी जाती है कुछ भी। आगरा में कौन सी ऐसी मस्जिद है जो सबसे सुंदर है, बताएं। आए तो क्वेश्चन है, देखो यूपीपीसीएस में प्री में भी आया हुआ है भाई। ठीक है, जेई में तो भाई हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं आपको जो आते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें भाई। तो ये आपकी थी मोती मस्जिद। ठीक है, और इसे क्या है, सफेद संगमरमर से बनवाया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी, जल्दी से बताएं। बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तो आपकी लिखी गई थी तुर्की में। शाहजहां के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कौन थे, जल्दी से बताएं। शाहजहां के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो ये आपके थे अली कुली। ठीक है, अली कुली शामिल और अब्बू। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्यकाल में यात्रियों द्वारा लिखे गए उनके जीवन वृत्तांत और राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए काव्य ग्रंथ स्त्रोतों को क्या कहा जाता था? एक बार और दोहरा रहे हैं क्वेश्चन को। मध्यकाल में यात्रियों द्वारा लिखे गए उनके जीवन वृत्तांत और राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए काव्य स्त्रोतों को क्या कहा जाता था? जो स्रोत थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो ये आपका कहा जाता था वर्णनात्मक ग्रंथ। ठीक है, चैनल को वही सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आपके 2018 और 22 के दौरान टीसीसी द्वारा क्वेश्चन पूछे गए वही करा रहे हैं, चैप्टर वाइज करा रहे हैं। तो आप जितना हो सके थोड़ी वीडियो भी शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब चैनल करें। धन्यवाद।